साइकियाट्री का गोली खा के 1.5 साल से तो मैं पागल ही हो गया था। लेकिन मेरे को रिजल्ट ना कम से कम 3-4 दिन में आना तो चालू हो गया था यहाँ से। मेरा तो पेट का अभी तो साफ हो रहा है, हर रोज़ साफ होता है, ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है। मेरा प्राइवेट पार्ट इतना सूजा हुआ था ना जितना होना नहीं चाहिए था। ऐसा इतना खिंचाव था वो वहाँ पे ना जितना होना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या ट्रीटमेंट लेके अभी वहाँ सब कुछ ठीक है। मतलब बेनिफिट आपको मिलना शुरू हुआ? जितना जो होना चाहिए था उतना भी तो है। पहले से तो अच्छा रिकवर हो गया। ऐसा नहीं बोल सकता 100% सही हो, लेकिन 80% तो सही हो वहाँ से अभी तो। आप सभी को ओम। आशीष कुमार यादव, एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और एक योगाचार्य, आप सभी को निमंत्रित करता हूं आज की हमारी इस विशेष यात्रा में। आज हमारे सामने जीवन में सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट है, वो है एक अच्छा स्वास्थ्य पाने का एक सपना, जो लगभग हर एक व्यक्ति का सपना है। और जो जहां तक मैंने जो सीखा है और जितना हमने आपके साथ बांटने का प्रयास किया है, उसकी कुछ जड़ हैं, उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ वो अनुशासन वाले भाव जो आपको जीवन में लाएंगे तो ही उसका लाभ आपको मिल पाएगा। अधिकतर मैंने देखा है, कुछ अच्छे आदमियों को मैंने जब उनको सुना है तो वो ये कहते हैं कि आप उतना अच्छा बनते हैं जितना आप अच्छा सोचते हैं। आपके जीवन में जो समस्याएं आई है आज तक या अब तक जितनी भी समस्याएं रही है, उन सब को सहस्र स्वीकार कर लो कि आप जैसे भी हैं आप हैं। लेकिन अगर आप अतीत के पन्नों में उलझ करके अपने आप को व्यवस्था पूर्वक बांध के रखेंगे तो ये बात याद रखना कि ना तो अतीत आज तक हमारे लिए कभी बदला था, ना और किसी के लिए बदला है और ना कभी आपके लिए बदलेगा। तो अतीत को छोड़ना है, जैसे हो स्वयं को पूर्णता से स्वीकार कर लो और ये भाव पैदा करो कि, और जैसे मैं अब कहूंगा कि हमारे A to Z IBS वेलनेस संस्था पे जितने IBS योग साधक आते हैं, उनके अनुभव जो उनको लाभ मिलता है यहाँ आने के पश्चात, वो हम आपके साथ समय समय पे लाते हैं। तो आज एक ऐसी कहानी जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। हमारे यहाँ पांडुरंग बापू पाटिल हैं, जो कि महाराष्ट्र से आए हैं, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से, जिनको लगभग काफी समय से कुछ तकलीफें थी, बाकी हम उनके मुख से सुनेंगे। नॉर्मली उनको कब्ज, नाभि के नीचे थोड़ा सूजन था, थोड़ा हार्मोनल भी उनके साथ डिसबैलेंस था, हार्मोनल बैलेंस नहीं था, और भी कुछ चीजें उनके साथ थी जो हम उन्हीं के मुख के साथ उनको सुनेंगे। हमारे यहाँ लगभग उन्होंने 20 से 22 दिन के उपचार पे क्या उनको कितना रिजल्ट मिला, यहाँ संस्थाओं पे उनको क्या अच्छा लगा, कुछ शब्दों से हम उनको सुनेंगे। तो चलिए हम उनके पास चलते हैं। ओम। पांडुरंग भाई, आप हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं और अधिकतर जितने भी योद्धा होते हैं लगभग सोशल मीडिया के माध्यम से होते हैं। सोशल मीडिया पे ये वीडियो या आपका रिव्यू या आपका अनुभव लेना हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है कि जो अपनी संस्था है या जो अपनी उपचार पद्धति आपके साथ बांटते हैं, वो वास्तव में क्या काम करती है या क्या उसका परिणाम मिलता है कि नहीं मिलता, इस पॉइंट से हम ये रिव्यू या अनुभव लोगों के साथ बांटने की कोशिश करते हैं। तो आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव पे पहले आप कहाँ से आए हैं, क्या समस्याएं थी, कितना रिजल्ट आपको किस किस समस्याओं में मिला, जो भी आपने अनुभव किया, कुछ भी ऐसा नहीं जो आप हमें बढ़ाने के लिए नहीं, आपने जो अनुभव किया वो सब कुछ आपको जो लगे कि बांटना जरूरी है वो आप हमारे साथ बांटेंगे। तो सबसे पहले अपने परिचय से आप अपनी यात्रा को आरंभ करें। मेरा नाम पांडुरंग पाटिल, मैं महाराष्ट्र हूँ, महाराष्ट्र से कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे को 1.5 साल से IBS का प्रॉब्लम था। बाद में इधर उधर ट्रीटमेंट करवाया, जहाँ गया वहाँ से कोई मेरे को रिजल्ट भी नहीं मिला। साइकियाट्री का गोली खा के 1.5 साल से तो मैं पागल ही हो गया था। साइकियाट्री दवाई खाई आपने? उसका ऐसा लगा साला, मैं तो 2 बार सुसाइड करने भी गया था, लेकिन बाद में को ऐसा लगा आपका वीडियो देख के साला इस बार जाके ट्रीटमेंट इधर जाऊंगा, ट्रीटमेंट लूँगा, कुछ बात बनी तो बनी, नहीं तो वैसा ही है, जिंदगी बिता लेंगे ऐसे बिता लेंगे। ठीक है। यहाँ के अभी तो मेरे को यहाँ आके 22 दिन हो गया, लेकिन मेरे को रिजल्ट ना कम से कम 3-4 दिन में आना तो चालू हो गया था यहाँ से। ठीक है। मेरा तो पेट का अभी तो साफ हो रहा है, हर रोज़ साफ होता है, ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन मेरे को एक रीज़न था, मेरा प्राइवेट पार्ट इतना सूजा हुआ था ना जितना होना नहीं चाहिए था। ऐसा इतना खिंचाव था वो वहाँ पे ना जितना होना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या ट्रीटमेंट लेके अभी वहाँ सब कुछ ठीक है।
मतलब जितना benefit आपको मिलना शुरू हुआ। जितना जो होना चाहिए था उतना भी तो ये हाँ, पहले से तो अच्छा रिकवर हो गया। ऐसा नहीं बोल सकता 100% सही हो, लेकिन 80% तो सही हुआ से अभी तो धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगा, जितना होना चाहिए वो भी। ठीक है। अब कई लोग का प्रश्न ये होता है, जैसे जैसे पांडुरंग भाई ने बोला कि इनको 80% रिजल्ट है लगभग 22 दिन में, तो प्रश्न ये उठता है कई लोगों के मन में कि 100% तक क्यों नहीं। उसका कारण बताते हैं। ये गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो इनको जाना इनकी मजबूरी है कि इनकी लगभग इनके पास छुट्टियां ही 20 से 22 दिन के आसपास शायद आपस में अवेलेबल थी, तो जाना इनकी मजबूरी है, इसलिए इनको 80% तक ही अपनी संतुष्टता को रखना होगा। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि अगर समय आपके पास हो तो 100% तक रिजल्ट भी मिलता है, और शायद ये कॉन्फिडेंस आप कहीं ना कहीं रखते हो कि ये चीजें संभव रिजल्ट आपको 100% दे सकती है। मैं अभी तो आपने बोला था 2 महीने रुक लिया, अब तो 100% तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मेरा कुछ दिक्कत है काम की वजह से मेरे को जाना पड़ रहा है अभी, इसलिए। लेकिन अभी तो ऐसा लगेगा घर में जाके मैं ठीक हूँ, आपका जो डाइट है, आपका जो योगा है वो फॉलो करूँगा तो मैं सही हो जाऊँगा, ऐसा मेरे को तो अभी तो ऐसा लग रहा है। इसलिए अभी तो मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है, जितना चाहे पुरानी थी उतनी भी। ठीक है। हमारा बस आपसे अनुरोध यही है, विनती यही है कि कभी भी डाइट में बस ओवर ईटिंग मत करना। देखो मैं तो पर्सनली मेरे इस तरह बोलता हूँ कि नॉनवेज नहीं लेना चाहिए, वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जैसे कहते हैं आप किसी को बांध नहीं सकते हैं, बस सुझाव दे सकते हैं। मत ये है कि कम से कम हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी सामर्थ्य, आपकी बॉडी उतनी है तो आप उसे ले सकते हैं। तो अब हम हमारी यात्रा को पूर्ण करते हैं। आखिरी बात, जीवन के जिस भी स्थिति में हो, जहां हो, देश दुनिया के जिस कोने में आप हैं, याद रखना जीवन में जब तक योग नहीं आएगा पूर्णता से जीवन कभी नहीं सुधरेगा। अगर नहीं किया तो विध्वंस की तरह पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बस हमारी विनती यही है, योग को किसी भी हद में, किसी भी दशा में अपने जीवन का हिस्सा बना लो। आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके आप हकदार हैं या फिर जो आपको चाहिए। और नहीं मिले मतलब अगर नहीं किया तो जो है वो भी छिन जाएगा। इस बात की महत्वता समझ लेना। अब आपको चुनना है कि आप किस दिशा में क्या करना चाहते हैं। तो आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं, और आप सभी को ओम। आपको भी बहुत बहुत सारा ओम, और ईश्वर आपको सदैव खुश, मस्त और स्वस्थ रखे। धन्यवाद। ओम।